नमस्कार मेरे किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडी प्रबंधन के बारे में। कैसे हम ज़बरदस्त गन्ना पैदावार ले पेडी गन्ने से। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चाहे आपका पौधा गन्ना हल्का रह गया हो या आपका पौधा गन्ना बहुत ही अच्छा भी क्यों ना निकला हो, हमें पेडी गन्ने से ये टारगेट रखना चाहिए कि बहुत ही कम लागत में हमें पौधे गन्ने से बहुत अच्छा गन्ना पेडी गन्ने में लेना है। और ये बिल्कुल आसानी से लिया भी जा सकता है। तीन चार बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें स्टार्टिंग में ही, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा ब्यात, बहुत अच्छा फुटाव, बहुत अच्छे कल्ले हम अपने पेडी गन्ने से ले सकते हैं। और जब अच्छा ब्यात आ जाता है, अच्छे कल्ले निकल जाते हैं, तो आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। हमें केवल दवाई और खाद प्रबंधन ही देखना पड़ता है अगर अच्छा ब्यात आ जाए तो। और बहुत अच्छा उत्पादन हम पेडी गन्ने से आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक अच्छे ब्यात, एक अच्छे फुटाव के लिए हमें पेडी को हमेशा फरवरी में काटना चाहिए। यानी कि जो पौधा हमारा गन्ना है उसको ज़्यादा सर्दी में अगर हम काटेंगे तो उसमें बहुत कम ब्यात आता है। और कटाई करते वक्त हमें बिल्कुल मिला के ज़मीन से सटा के पौधे गन्ने की कटाई करनी चाहिए। उसमें बहुत अच्छा ब्यात आता है, एक समान सारे कल्ले निकलते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। और जब गन्ना बंधाई का समय आता है तो ऐसा नहीं होता कि कुछ के सिर बंध गए और कुछ जो है लंबा हो गया है, तो ये परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। और हमें मिला के काटने से जो हमारी जड़ें हैं, पेडी गन्ने की जो जड़ है वो ज़्यादा फैलती हैं और अच्छा ब्यात निकल के आता है। इसलिए लालच ना करते हुए अगर हम मिला के काटें तो उसके भी बहुत अच्छे लाभ किसान को मिलते हैं। किसान भाइयों, आपने चाहे पौधा गन्ना हल्का काटा हो या आपने बहुत अच्छा पौधा गन्ना लिया हो, जिस खेत में आप पेडी लेने वाले हैं उसमें आपको पौधे गन्ने से भी 25% ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब हम उसको ज़मीन से मिला के काट देते हैं तो उसमें फुटाव ज़्यादा आता है और ज़्यादा फुटाव में ज़्यादा पौधे निकलते हैं। उन पौधों को ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें पेडी गन्ने में यूरिया कम से कम 90 दिनों के अंदर 2 बार तो ज़रूर डाल देना चाहिए। पेडी गन्ने में यूरिया की जो मात्रा है वो पौधे गन्ने से भी ज़्यादा लगती है। किसान भाइयों, मैं आपको सबसे पहली जो डोज है जो हमें अपने पेडी गन्ने में देनी है वो बताता हूँ। उसमें आपको इस तरीके से खाद लेने हैं कि हमारे जो गन्ने निकल रहे हैं, जो पौधे निकल रहे हैं, उनका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो सबसे प्रमुख पहला खाना है वो उनको भरपूर मात्रा में मिल जाए। उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन भी मिल जाए और किसान भाइयों जड़ों को फैलाने के लिए एक अच्छा खाद और मिल जाए, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा ब्यात पेडी में शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, आपको पहले ही पानी पे 1 बैग एनपीके का लेना है प्रति एकड़, 1 बैग यूरिया का लेना है। किसान भाइयों, अब यूरिया हम ले रहे हैं तो कुछ किसानों के मन में ये आएगा कि भाई यूरिया से तो रोग आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको इसके साथ दवाई बताऊंगा क्या डालनी है। और पहली दवाई बहुत ज़रूरी है, वो भी अभी मैं आ रहा हूँ उस पर क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। तो किसान साथियों, 1 बैग एनपीके का लेना है 5 बीघे में, 1 बैग यूरिया का लेना है हमें, एक हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है। बाज़ार में जो भी आपको अच्छी कंपनी का आसानी से मिल जाए, बायोवीटा, सागरिका, एरीज का, यारा का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 1 से 2 किलो आपको ह्यूमिक एसिड लेना है इन्हीं खादों के साथ। किसान भाइयों, ये बहुत आवश्यक खाद है। साल भर में एक बार ह्यूमिक एसिड ज़रूर हमें पौधे गन्ने में या किसी भी फसल की हम बुआई कर रहे हो तो एक बार ज़रूर डालना चाहिए। कम से कम 1 से 2 किलो 5 बीघे में ह्यूमिक एसिड लेना है। और किसान भाइयों, इन खादों के साथ, इन 4 खादों के साथ आपको एक दवाई ज़रूर लगानी है। उस दवाई का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहेगा कि जैसे ही हम अपने पौधे गन्ने को काटते हैं, उसमें नीचे कोई भी अगर रोग पनप रहा हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो आपका सुंडा हो, चाहे वो आपका जो है दीमक हो, ये सारे रोग ज़मीन में एक बार दवाई डालना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, इसमें आप रीजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजेंट अल्ट्रा बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। वैसे तो 5 बीघे में 5 किलो भी बहुत रहता है ये, लेकिन आप इसमें 7 केजी रीजेंट का इस्तेमाल करें 5 बीघे खेत में। या आप क्लोरोसाइपर जो हमला के नाम से आती है, सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो दवाई है, अच्छी कंपनी की क्लोरो लाइए किसान भाइयों। 1.5 लीटर 5 बीघे में आप इसको डाल दीजिए किसान भाइयों। ज़मीन में जितने भी ज़मीनी कीड़े हैं वो बहुत ही सस्ते में आप उनका निपटारा कर दोगे। और इसके साथ, यानी जो खाद हम डाल रहे हैं इनके साथ अगर आप एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो रोग लगने का जो कारण बन सकता है, जैसे ही हम ये खाद डाल लेंगे नरमाई आएगी,
फुटाव चलेगा, हरेपन पे हमारा पौधा आ जाएगा बिल्कुल, जो गन्ने निकल रहे हैं, तो उसमें रोग आने का जो डर है वो भी नहीं रहेगा। किसान भाइयों, एक दवाई का इस्तेमाल आप इन खादों के साथ ज़रूर करें। किसान भाइयों, गन्ना कटते ही ये हमारा पहला काम है, ये हमारी पहली डोज है। डोज के साथ मैंने आपको दवाई और खाद बताए हैं। अब कुछ मेरे किसान भाई कहते हैं कि हमें पूरा चार्ट बना के दे दीजिए। चार्ट कुछ नहीं होता किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि अगर हम 0238 से ही बात करें इसके बारे में, इसमें रोग है काफ़ी। एक तो जब भी आप खाद डालें इसके साथ कोई ना कोई दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन खादों के बाद आप जब भी स्प्रे करें उसमें एक NPK ज़रूर मिला लें। किसान भाइयों, NPK का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है गन्ना फसल में या सभी प्रकार की फसलों में। और जितने भी खाद होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सारे खाद हमारी फसल को मिलने चाहिए। जैसे इसमें हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करा, यूरिया का इस्तेमाल करा, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करा है। अगर हमारा गन्ना अच्छा चल जाता है तो केवल एक डोज और हमें इसके बाद देनी है, और फिर हमें केवल स्प्रे के माध्यम से ही जब भी हम दवाई डालें कोई खाद का इस्तेमाल करते रहना है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते रहना है स्प्रे में, और किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करते रहना है। उसी से ही एक बार आप जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जो पेडी गन्ना है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिना मतलब अंधाधुंध हमें दवाइयाँ और अंधाधुंध खाद भी नहीं डालना जिससे हमारी लागत ही लागत बढ़े। पहली डोज हमें बहुत अच्छी देनी चाहिए क्योंकि वो शुरुआती अवस्था है, उस समय पे हमारी फसल को ज़्यादा खाद, ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता रहती है। लेकिन जब एक बार अच्छा गन्ना चल जाए तो उसको हमें स्प्रे के माध्यम से थोड़ी थोड़ी खाद देते रहना चाहिए। और दवाइयों का विशेषकर ध्यान रखें। अगर हल्का गन्ना भी है, अगर उसमें रोग ना आए तो किसान साथियों लास्ट तक वो भी हमें बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाता है। दवाइयों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि हर दवाई का 15-20 दिन का ही रिजल्ट रहता है, इसीलिए सस्ती दवाइयों का स्प्रे आप समय पे करते रहें। यही एक अच्छी फसल का मानक है और एक अच्छी फसल प्राप्त करने का तरीका है। धन्यवाद।